अशार की तशरीह गजल है। एक, फकीराना सदाकत चले। शेर नंबर 1, फकीराना सदाकत चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। फकीराना, फकीरों की तरह सदा कहते हैं आवाज को, और कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है। साथ में मैंने मेंशन भी कर दिए हैं, आप ये देख के नोट कर सकते हैं। तशरीह, मीर तकी मीर ने सारी जिंदगी दुखों और मुसीबतों में गुजारी थी। शायर इस शेर में अपनी कलंदराना मिजाज की अक्कासी करते हुए कहता है कि अगर अहले खाना सखावत के जज्बे से सरशार हों तो इसे भीख के तौर पर कुछ न कुछ मिल ही जाता है। शायर की नजर में दुनियावी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं। इंसान थोड़ी सी मुद्दत के लिए इस दुनिया में आता है, और हम भी फकीरों की तरह इस दुनिया में बहुत थोड़े अरसे के लिए आए हैं। अब हम तो जा रहे हैं, तुम खुश और आबाद रहो। शायर कहता है कि ए महबूब, हम भीख मांगने वालों की तरह तेरे दर पे आए, हमने मोहब्बत की भीख के लिए सदा लगाई। तू अगर मुझ पर रहम खाकर मोहब्बत की थोड़ी भीख हमारी झोली में डाल दे तो तेरी मेहरबानी है। अगर तुमने भीख ना भी डाली तो फिर भी हम दुआ देंगे, खुश रहो आबाद रहो। हम तो जिंदगी में को खैर बात कह के चले हैं। इस दुनिया की जो दिलकशियां हैं, रंगीनियां हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस शेर में फकीर से अल्लाह के नेक बंदे मुराद हो तो भी इसका मफहूम ये है, यानी अगर हम हकीकी मानों में से देखें, हकीकी मानी वो होते हैं कि जब बंदे का ताल्लुक अल्लाह से, यानी जब महबूब अल्लाह हो, ठीक है, तो ये हकीकी मानों में आएगा। गजल में अगर महबूब, शायर की महबूब से मुराद अल्लाह हो तो ये हकीकी मानों में आएगा। तो मजाजी मानी वो होते हैं कि जैसे इंसान से मोहब्बत का जिक्र हो, ठीक है, तो भी इसका मफहूम कुछ यूं होगा कि हम फकीरों का काम हक बात कहना था, वो हम कह के चले, गोया हम अपना फर्ज अदा कर चले, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है। यानी अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, जो कि अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं, या जो जिन्होंने नेकी का रास्ता दिखाया है इंसानों को, तो वो तो फिर अपना काम करके चले जाते हैं। तो फिर बाकी जो लोग हैं, ये उनका काम है कि वो क्या करते हैं। जिन्होंने अपना फर्ज पूरा करना था उन्होंने कर दिया, उन्होंने हमें बता दिया कि किस रास्ते पर चलना है और किस पर नहीं। अब ये जो इंसान बाकी हैं, उनका ये काम है ना कि वो उस पे अमल करते हैं या नहीं करते। आगे शेर नंबर 2 है, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले। इसमें अहद कहते हैं वादे को, वफा कहेंगे पूरा करना, बाकी तो सारे आसान लफ्ज। तशरीह, इस शेर में शायर अपने महबूब से मुखातिब है और कहता है कि हम तुमसे कहते थे कि हम तुम्हारे बगैर इस दुनिया में नहीं रह सकते, तो अब देख लो हमारे इस वादे को वफा करने का वक्त फिर आ गया है। अब हम इस दुनिया से जा रहे हैं ताकि तुम भी देखो कि हम तुम्हारे कितने वफादार थे। शायर मीर तकी मीर इस शेर में अपने मजाजी महबूब से कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रहूंगा, हम एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। अब जो कि तुमने बेवफाई की है और मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं अपने अहद पर अभी भी कायम हूँ। क्या, किस अहद पर? इस अहद पर कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे और मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहूंगा, ठीक है। इस अहद, अपने किए के वादे के मुताबिक इस दुनिया को छोड़कर मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरी जिंदगी में तुम ही नहीं तो फिर जीने का मुझे क्या फायदा होगा, फिर मैं क्यों जीऊँ, किसके लिए जीऊँ, और फिर मेरा जीना जो है वो किस काम का, ठीक है। तो इसलिए शायद कह रहा है कि जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो तो फिर मैं जिंदा नहीं रह सकता, और ये मेरा वादा भी पूरा हो गया कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा। शेर नंबर 3, शफा अपनी तकदीर ही में ना थी कि मकदूर तक तो दुआ कर चले। तकदीर किस्मत को कहते हैं, शफा कहेंगे तंदुरुस्ती और सेहत को। तशरीह, अपनी गजल के इस शेर में मीर अपने महबूब की बेरुखी और बेवफाई का जिक्र करते हुए कहता है कि ऐ महबूब, मेरी किस्मत में तेरी मोहब्बत ना थी, तुझे पाने के लिए मैंने लाखों जतन किए थे, तुझे राजी रखने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। जिस तरह एक मरीज बीमारी से बचने के लिए इलाज मुआवजे की हत्तुल मकदूर कोशिश करता है,
लेकिन अगर इसके मुकद्दर में शफा लिखी हो तो तब ही वो सेहतयाब होता है, शफायाब होता है। शायर कहता है कि मैं भी मरीज़े इश्क था, मैंने इस बीमारी से शफा पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मेरे नसीब खोटे निकले। इसका मुझे बहुत गम है, लेकिन मेरे दिल को इतनी तसल्ली जरूर है कि कम अज कम मैंने अपनी वसात के मुताबिक कोशिश तो जरूर की, आगे अल्लाह की जो मर्जी। शेर नंबर 4 है, जबी सजदा करते ही करते गई, हक के बंदगी हम अदा कर चले। जबी कहते हैं माथे को, पेशानी को, और हक्के बंदगी कहते हैं इबादत का हक। मीर तक मीर सूफी मंश शायर थे। इनके कलाम में सोजो गुदाज, जिंदगी की बेसबाती का तस्वुर, सूफियाना मिजाज पाया जाता है। इस शेर में इंसान के मुतालिक बयान करते हुए वो कहते हैं कि इंसान के पैदा होने से लेकर इंसान के मरने तक इंसान अल्लाह ताला की हजारों लाखों नेमतों से फायदा उठाता है, लेकिन इस सब के बावजूद इंसान अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। जिस जात ने ये सब नेमतें अता की हैं उसको ही भूल जाता है। मीर इस शेर में अपने मजाजी महबूब से ये गिला करते हुए कहता है कि अदाब मोहब्बत का अवलीन जो तकाजा है वो महबूब की अतात करना होता है, इसलिए मैं तेरी मोहब्बत का हक पूरा कर चुका हूँ। ऐ महबूब, मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, तेरा हर हुक्म बजा लाया, लेकिन तूने फिर भी मेरी किसी कुर्बानी की कोई कीमत नहीं लगाई, मेरे जज्बा मोहब्बत और परस्तारी की कोई कदर नहीं की। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत का हुक्म दिया है, लेकिन वो अपना ये फर्ज अदा करने में सुस्ती करता है। इंसान अल्लाह की इबादत का हक पूरी तरह अदा तो नहीं कर सकता, लेकिन इसे अपनी हिम्मत और तौफीक के मुताबिक अल्लाह की इबादत जरूर करनी चाहिए। शायर कहता है कि उन्होंने अपने खालिक की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए अपनी पेशानी को हमेशा अल्लाह के हुजूर सजदे में रखा, अपनी तौफीक के मुताबिक अपनी सारी जिंदगी इबादत में गुजारी। इसलिए इन्हें इस बात पर फख्र है कि उन्होंने अल्लाह की इबादत का हक अदा कर दिया है। शेर नंबर 5, न देखा गमे दोस्ता शुक्र है, हमें दाग अपना दिखाकर चले। गमे दोस्ता कहते हैं दोस्तों का गम, और दाग कहते हैं धोखे को। यहाँ पे कहें तो श्री मीर तकी मीर ने अपनी जो सारी जिंदगी है वो दुखों और मुसीबतों में गुजारी। शायर इस शेर में अपनी कलंदराना मिजाज की अक्कासी करते हुए कहता है कि मैंने सारी जिंदगी हमेशा मसाइब का ही सामना किया, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरे दोस्तों को ऐसे दिन देखने नहीं पड़े। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अहबाब यानी मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले इन मसाइब से आजाद हैं और खैरियत की जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर कभी किसी को कोई तकलीफ पहुंची भी तो उसने इसका मुझ पे इजहार नहीं किया। अफसोस कि एक मैं ही हूँ जो अपने तमाम दुखों के किस्से सबको सुनाता रहता हूँ या रहा हूँ, जबकि उन्होंने मेरे सामने कभी उफ तक नहीं की। यानी वो कहते हैं कि दोस्तों का जो गम है वो किसी को भी अल्लाह ना दे, तो अल्लाह ने मुझे भी ये गम नहीं दिया है। अगर किसी मेरे दोस्त पर या मेरे जानने वाले पर कोई मुश्किल आई भी तो उसने मुझे नहीं बताई। एक मैं ही हूँ जो हर किसी को अपना गम, अपनी परेशानी और अपने दुख सुनाता रहता हूँ। शेर नंबर 6, कहीं क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले। इसमें कोई भी ऐसा मुश्किल वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जहां का मतलब मैंने मेंशन कर दिया है दुनिया, ठीक है। वैसे इसमें कोई भी मुश्किल लफ्ज नहीं। मीर तकी मीर सूफी मंद शायर थे। इनके कलाम में सोजो गुदाज, जिंदगी की बेसबाती का तस्वुर, सूफियाना मिजाज पाया जाता है। इंसान को इस दुनिया में अल्लाह का हुक्म बजा लाने के लिए भेजा गया, लेकिन इंसान अपने दुनिया में आने का मकसद भूल कर बस दुनिया का ही होकर रह गया है। मीर भी इस शेर में नहायत अफसोस का इजहार करते हुए कहते हैं कि सारी उम्र अल्लाह की नाफरमानी की फक्त इश्क मजाजी के हसूल के लिए। शायर कहता है कि मैं अपने महबूब की खुशी के लिए हर वो काम करता गया जिससे खुदा ने मना किया, लेकिन ये सब करने के बाद भी मुझे कुछ हासिल ना हुआ। शायर कहता है कि अब अगर मुझसे कोई पूछे कि मियाँ दुनिया में आकर क्या तीर चलाई या क्या करके आए हो, तो मेरा जवाब सिवाय खामोशी के कुछ नहीं होगा।
इस दुनिया में इंसान को अल्लाह की इबादत और अताअत के लिए भेजा गया है। इस शेर में शायर कहते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए दुनिया में भेजा है। मैं भी एक मकसद लेकर दुनिया में आया था। सारी उम्र गुजर गई और अब मौत का जब वक्त करीब आ गया है, लेकिन मैंने अभी तक दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी मिसाल दी जा सकती हो। सारी जिंदगी सुस्ती और गफलत में गुजर गई। दुनिया के कामों में इतना उलझ गया कि मकसद हयात को भूल बैठा। अब सोचता हूँ कि अगर किसी ने पूछ लिया कि तुम दुनिया में जिस मकसद के लिए आए थे वो किस हद तक पूरा हुआ, तो मेरे पास तो शर्मिंदगी के सिवा कोई जवाब ना होगा। वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों पर रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।